गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने गद्य खंड का चैप्टर नंबर 11 ईदगाह रीड किया था। ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। इस चैप्टर को हम रीड कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम है। आंसर है सोजे वतन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, दुकानदार ने आमिद को पहली बार चिमटे की कीमत बताई थी। आंसर लिखेंगे 6 पैसे। यह होता है ऑब्जेक्टिव टाइप से जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट। अब नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हामिद की दादी का नाम क्या था। आंसर लिखेंगे हामिद की दादी का नाम अमीना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हामिद ने चिमटा कितने पैसे का खरीदा। आंसर है हामिद ने चिमटा 3 पैसे का खरीदा। यह होता है वेरी शॉर्ट टाइप से जो क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट। आगे देखिए शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आंसर। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा। आंसर लिखेंगे महमूद ने सिपाही का खिलौना खरीदा। उसके खिलौने ने सिपाही की वर्दी और सिर पर लाल पगड़ी थी। इसके कंधे पर बंदूक थी। ऐसा मालूम पड़ता था कि वह कवायद किए चला जा रहा है। महमूद को सिपाही वाला खिलौना ही पसंद आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ईद किस महीने में आती है। आंसर है ईद रमज़ान के महीने में 30 रोजे समाप्त हो जाने के बाद आती है। क्वेश्चन नंबर 7, ईदगाह किस लेखक की रचना है। ईदगाह हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की रचना है। यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हामिद के चरित्र की 3 विशेषताएं बताइए। आंसर लिखेंगे हामिद के चरित्र की विशेषताएं निम्न हैं। फर्स्ट है हामिद भावुक, स्नेही तथा संवेदनशील है। सेकंड पॉइंट है हामिद विवेक बुद्धि वाला है। कम उम्र में ही उसमें उत्तरदायित्व की भावना आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हामिद आशा की भावना से भरा है। इसके बल पर वह सभी कठिनाइयों से लड़ सकता है। हामिद विवेक बुद्धि वाला था, इसलिए तो उसने इतनी कम उम्र में ऐसा सोचा कि जब सब बच्चे उसकी उम्र के खिलौने और मिठाइयाँ खरीद रहे थे तो उसने उन चीज़ों के प्रति आकर्षित ना होकर वो जो है एक उपयोगी चीज़ अपनी दादी के लिए लेके आया, चिमटा। उसने उसको उस समय अपनी दादी का ख्याल आया कि दादी जो है रोटी बनाते समय उनके हाथ जल जाते हैं और उसने अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करके चिमटा खरीद कर लाया, जबकि वह चाहता तो मिठाइयाँ या और खिलौने भी खरीद सकता था जैसा कि और बच्चे कर रहे थे, लेकिन वह अभाव से ग्रसित बच्चा था और उसको यह समझ थी कि किस चीज़ की उसे ज़रूरत अधिक है और ज़रूरत की चीज़ को ही वह लेकर आया घर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हामिद ने चिमटा की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। आंसर लिखेंगे हामिद ने चिमटा की उपयोगिता सिद्ध करते हुए निम्न तर्क दिए। फर्स्ट है चिमटा खिलौना है, कंधे पर रख लो तो चिमटा बंदूक हो जाएगा। सेकंड है चिमटा मंजीरे का भी काम करता है। नेक्स्ट है आंधी तूफान में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, यह आग निकालने और रोटी सेकने के काम आता है।
नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, ज़मीन पर गिरने पर टूटेगा नहीं जबकि मिट्टी के खिलौने टूट जाएंगे। नेक्स्ट है सिक्स पॉइंट, लोहे का होने से यह मजबूत भी है और वर्षों तक रह सकता है। यह होता है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कंप्लीट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनमें ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। आंसर लिखेंगे हम। ईदगाह कहानी में बताया गया है कि ग्रामीण परिवेश में ईद को लेकर काफ़ी उत्साह था। गांव में हलचल थी, हर कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा था। सभी लोग ईदगाह में जाने की तैयारी में लगे हुए थे। गांव में लोग ईदगाह जाने के लिए नए कपड़े पहन रहे थे, जूतों को मुलायम करने के लिए तेल लगा रहे थे। उस दिन सूर्य का प्रकाश बड़ा मनोहर और सुहावना लग रहा था। आकाश में अजीब लालिमा थी। गांव के बच्चे अन्य लोगों के साथ ईद का मेला देखने जा रहे थे। घरों में सवैयाँ पक रही थी। लोग आपस में गले मिलकर स्नेह प्रकट कर रहे थे। यह होता है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? आंसर लिखेंगे। ईदगाह कहानी में हामिद के अतिरिक्त बूढ़ी दादी अमीना ने हमें सर्वाधिक प्रभावित किया। हामिद के माता पिता नहीं थे, वह हामिद को पाल रही थी। वह हामिद को खुश रखने के लिए झूठ का भी सहारा लेती है। वह कपड़ों की सिलाई करके घर का खर्चा चलाती है। इतनी उम्र होने पर भी वह घर का सारा काम करती है। उसे त्यौहार मनाने की चिंता रहती है। ईद वाले दिन भी उसे यही चिंता सता रही थी कि वह किस प्रकार से सवैयाँ बना सकती है। क्यों? क्योंकि घर में जो है दूध और चीनी की व्यवस्था नहीं थी। इस कारण उसे उस रोज़ सवैयाँ बनाने की चिंता लगी हुई थी कि वह किस तरीके से दूध और चीनी लाकर हामिद को सवैयाँ बनाकर खिलाए। यह होते हैं जो शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट। जो हमारे लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन आंसर है वो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है और लर्न भी करना है।